दीनता को त्याग नर अपनो स्वरूप देख। तू तो शुद्ध ब्रह्म आज दृश्य को प्रकाशी है। तू जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तू ही दृश्य को प्रकाशित करता है और फिर तू ही उससे प्रभावित होकर फंसता है। जैसे ठूंठे में तू ही चोर बनाता है और तू ही डरता है, रस्सी में सांप तू ही पैदा करता है और तू ही थथर थथर था थथर थथर। ऐसे ही शुद्ध चैतन्य परब्रह्म चैतना में अपने स्वरूप में तू अपनी कल्पना लाकर आप ही जैसे कुसवारी अथवा वो जाल बनाने वाली मकड़ी अपने ही शरीर से जाला पैदा करती और आप ही फंस मरती है। ऐसे ही हम अपने ही चित्त से कल्पनाएं बनाकर आप ही उस कल्पनाओं में फंस जाते हैं। हम नहीं करी तो पेली शू कैसे, पेलो शू कैसे, हम शू थशे, आटलू तो कर्યું जो ये आम तो ये सब तुम्हारे फर्ज हैं। लेकिन ये फर्ज कहाँ से आए? कल्पना वालों के कल्पना के जगत से तुम भी अपने ऊपर कल्पना थोप रहे हो। पहले में पहली फर्ज यह है कि तुम अपने को पहले जरा जान लो। तो भगवान ने जगत बनाया, भगवान ज्ञान स्वरूप है, तो भगवान हम लोगों के दुश्मन है कि मित्र है? परम हितैषी है। तो ये जगत परमात्मा ने परम हितैषी ने बनाया और फिर इस जगत में इतनी परेशानी कैसे आई? जगत में परेशानी नहीं है, लेकिन ये यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। मन अपनी अपनी कल्पना उल्टी करके वायात कल्पनाओं का बोझा लेकर सिर पर परेशान होता है, वरना जगत में कोई परेशानी है ही नहीं। अगर आदमी का मन मौज में रहना चाहता है तो हर परिस्थिति आनंददायक है, लेकिन आदमी का मन कल्पनाओं को थामना, कल्पनाओं के अनुसार अपना जीवन देखना चाहता है, तो कल्पना होती है अविद्या से, और अविद्या का कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए आदमी की कल्पना के अनुसार उसका जीवन बन जाता है, वहां पहुंच भी जाता है उसके कल्पना के अनुसार, फिर भी देखता है कि और कोई मांग चालू है। कि कई लोगों का भ्रम है, ऐसी कोई ऊंधी कल्पना है, ना समझी है। लोग समझते हैं कि जगत की वस्तुएं के बिना, जगत के पदार्थों के साथ संबंध जोड़े बिना हम जी नहीं सकते। वेदांत ये बताता है कि जगत के पदार्थों से संबंध तोड़े बिना तुम जी नहीं सकते। जय जय। सब वस्तुओं से जब संबंध तोड़ते हो तब तुम सोते हो और नींद में कुछ एनर्जी क्रिएट करते हो, तब दूसरे दिन जीने के लायक बनते हो, जीने के काबिल बनते हो। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? संबंध तोड़े बिना आदमी जी नहीं सकता। संबंध जोड़े बिना तो जी सकते हैं, लेकिन तोड़े बिना नहीं जी सकते। अब रात्रि की नींद के लिए भी नश्वर पदार्थों से, नश्वर संबंधों से, मित्रों से, कुटुंबियों से, पत्नी से, पति से, सब से संबंध तोड़ते हो, तब तुम नींद का सुख लेते हो और सुबह ताजे हो जाते हो। और ऐसा ही संबंध थोड़ा हटाकर, कल्पनाओं से बचकर यदि नींद की बजाय समाधि में चल जाओ तो सदा सदा के लिए जीवन पा लेते हो। संबंध हटाकर नींद में जाते हो तो एक सुबह की ताजगी ले आते हो, एक दिन जीने की योग्यता ले आते हो। और वही संबंध से समय बचाकर यदि तुम स्वरूप में चले जाओ, आत्मा में स्थिर हो जाओ, तो तुम अनंत काल का जीवन पा लेते हो। फिर तुम्हारा अंत नहीं हो सकता। देह का अंत तो अवश्य भावी है, सबका होता है। और मजे की बात है, सब मौत से डरते हैं और मौत से बचने की कोशिश करते हैं, और आज तक कोई बच पाया नहीं। अपने देश में दो प्रकार के आदमी हैं। एक है कि कुछ करो, कुछ करो, लेकिन क्या करो? अपने इर्द गिर्द का। और दूसरे बोलते कि जवा दो, मरी जવું છે, શું લઈ જવું છે। उन दो प्रकार के आदमियों की भीड़ ज्यादा है। तीसरे प्रकार के आदमी बहुत कम मिलते। जापान में तीसरे प्रकार के आदमी बहुत बढ़ गए, उसीलिए उनकी तरक्की हुई। एक जो है वो करते हैं तो अपने कुंडाले, अपने कल्पना के इर्द गिर्द का करते हैं, कुंडाले में जीते हैं, अपने कुंडाले को मजबूत बनाते हैं।
और दूसरे बोलते चलो धार्मिक है, सब छोड़ के जाना है, मन तू राम भजन कर, जग लड़वा दे मरवा दे, कुप पड़े ने पड़वा दे, तू राम भजन कर। तीसरे ऐसे हैं वो निराशावादी भी नहीं और आशा की जाल में भी नहीं फंसते, फिर भी उनके द्वारा कृत्य होते हैं। रामतीर्थ स्टिम्बर में जा रहे थे, खुली हवाएं, खुला आकाश, साफ आकाश, सूर्योदय का समय, पर छत पे पहुंच गए और वो गुनगुनाने लगे, मस्ती में नाचने लगे, जोर जोर से गाने लगे। तो जहाज का कप्तान आया और लोग आए, जापानीज। कप्तान इंग्लिश भाषा जानता था और लोग जापानीज जानते थे। कप्तान ने बात की रामतीर्थ से और उनके खुशी के कारण पूछे, और रामतीर्थ का प्रवचन उसको अच्छा लगा और अपने साथियों को अनुवाद करके सुनाता था। उसने हिंदू धर्म के बारे में कुछ बातें कही रामतीर्थ को। हिंदू धर्म की, हिंदू फिलोसॉफी की समझ उसके पास खूब थी। रामतीर्थ ने पूछा कि तुम जापानी होकर, कप्तान के हैसियत में होकर एक संत जान सके बड़ी मुश्किल से, इतना तुम कैसे जान? बोले हम कई देशों की रीत रिवाज, कई देशों की भाषा, कई देशों की धर्म की पद्धतियां जानता हूं। कि तुझे क्या फायदा, तू तो कप्तान है। बोले मुझे फायदा तो नहीं, लेकिन मैं जान जान कर इसमें जो अच्छा अच्छा हो, जहां प्रकाश प्रकाश हो, वो सब हमारे देशवासियों को दूं तो हमारे देश में महाप्रकाश हो जाएगा। दूसरा आदमी 12 भाषाएं जानता था और फिर संस्कृत सीख रहा था। बोले क्यों सीखता है, अभी तो मरने को है। मैं संस्कृत सीख जाऊं तो संस्कृत में जरा भारतीय फिलॉसफी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए और फिर मैं अपनी भाषा में अनुवाद कराऊंगा। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरे देशवासियों को तो प्रकाश मिलेगा। ये कल्पना तो है ही है, लेकिन ये सात्विक कल्पना है। उसमें सुख लेने की, अपने स्वार्थ की कल्पना नहीं है। तो जीवन उनका निखरता है फूल जैसा।